दो सिपाही भेड़ियों में ब्लैक वाले का नाम योद्धा सिंह था और व्हाइट वाले का नाम वीर था। तभी योद्धा भेड़िया कहता है, वीर, तू मेरा छोटा भाई है। बाप के मरने के बाद इस जंगल की सल्तनत मैं लूंगा। मैं तुमसे बड़ा भाई हूं। तभी छोटा भाई वीर कहता है, मैंने कब कहा कि मैं सल्तनत पर राज करूंगा? जिसको हमारे बाप राजा ने राजा बनाया वही इस जंगल में राज करेगा। तभी योद्धा कहता है, नहीं, मुझे मालूम है मेरे बाप ने तुझे ही राजा बनाना है, क्योंकि तू बचपन से उसका लाडला है और मेरा हक तू ही छीनना आया है। तभी वीर कहता है, मेरे साथ बकवास मत करो। इतना ही शौक है राजा बनने का तो जाओ अपने बाप से जाकर बात करो। तभी योद्धा कहता है, बड़े भाई से जुबान लड़ाता है, अभी तुझे बताता हूं। और वह दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और तलवारों से लड़ने लगते हैं। उधर से जंगल का राजा भेड़िया अपने काफिले के साथ आ रहा होता है। वह जैसे ही करीब पहुंचता है वह अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरकर कहता है, रुको, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? और यह दोनों रुक जाते हैं। तभी राजा भेड़िया कहता है, क्या पागल हो चुके हो तुम दोनों भाई? क्यों लड़ रहे हो आपस में? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम दोनों का? तभी योद्धा भेड़िया कहता है, तुम समझाओ अपने लाडले वीर को। वह मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करता है, जबकि मैं उसका बड़ा भाई हूं। तभी राजा कहता है, क्या वीर ये सच कह रहा है? तभी वीर कहता है, नहीं पापा, ये जहां से भी आता है यही बात करता है कि हमारे बाप के मरने के बाद इस सल्तनत पर मैं राज करूंगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। ये तुम्हारे मरने की बात करता है। तभी राजा कहता है, यह क्या कह रहा है योद्धा? तुम मेरी मौत के पीछे क्यों पड़े हो? तभी योद्धा कहता है, मैं तुम्हारा हुक्म मानता हूं, इसलिए मुझे घुटन सी महसूस होती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं जंगल का राजा बनूं, और मुझे यह भी पता है कि तुम जब भी राजा बनाओगे अपने छोटे बेटे लाडले वीर को बनाओगे, मुझे नहीं बनाओगे। तभी राजा भेड़िया कहता है, तुझे राजा बनाऊं? तुझ में अच्छे गुण कौन से हैं? क्या इस जंगल की जनता को संभाल पाओगे तुम? तभी योद्धा कहता है, सल्तनत नहीं देनी तो मत दो, पर यह जनता के बहाने मत बनाओ। मैं जा रहा हूं यहां से। मैं इस जंगल में तब लौटूंगा जब मैं किसी और जंगल का राजा और बादशाह बनूंगा और तुमसे बड़ा होगा। तभी राजा कहता है, जा जा, यहां से निकल जा, बड़ा आया राजा बनने वाला। तभी योद्धा कहता है, चलो ठीक है, बाय, मैं जा रहा हूं। और योद्धा भेड़िया वहां से गुस्से में घोड़े पर निकल जाता है। घोड़े को तेज रफ्तार से भगाता हुआ जा रहा होता है। उधर राजा वीर को कहता है, बेटे, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा भाई कहीं नहीं जाएगा, लौटकर मेरे पास ही आएगा। तुम चलो मेरे साथ घर पर। राजा अपने बेटे वीर को साथ लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपनी हवेली की तरफ निकल पड़ता है। उधर सिपाही भेड़िया गुस्से में घोड़ा भगाता हुआ अकेला जा रहा होता है। उधर जंगल का राजा शेर खान अपने सिपाही लोमड़ियों को हिदायत दे रहा होता है। फिर शेर खान कहता है, पास वाले जंगल का राजा भेड़िया अभी हमारे जंगल पर नजर रखकर खड़ा हुआ है, जरा तुम लोग चौकन्ना रहना, वह कभी भी हमारे जंगल पर हमला कर सकता है। तभी लोमड़ी कहती है, जी महाराज, हम ऐसे ही करेंगे। फिर शेर खान कहता है, इस जंगल की सरहदों पर मौजूद रहना, जिसने भी लापरवाही की मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। क्या तुम लोग सब तैयार हो? तभी लोमड़ियां कहती हैं, हाँ महाराज, हम लोग तैयार हैं। उधर सिपाही भेड़िया जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचता है, सभी सिपाही लोमड़ियां उसे रोक लेती हैं। तभी सिपाही लोमड़ी पूछती है, क्या हुआ भेड़िए, कहां मुंह उठाकर जा रहा है? तभी भेड़िया कहता है, मुझे तुम्हारे महाराज से मुलाकात करनी है, इसलिए जा रहा हूं, मेरा रास्ता खोलो। तभी सिपाही लोमड़ी कहती है, हमें तो महाराज ने नहीं कहा कि कोई हमसे मिलने आएगा। तभी सिपाही भेड़िया कहता है, मैं पास वाले जंगल के राजा भेड़िए का बेटा हूं, मेरा रास्ता खोल दो, वरना तुम लोगों की शिकायत तुम्हारे राजा से लगाऊंगा। सभी लोमड़ियां कहती हैं, अच्छा, तो तुम पास वाले जंगल के राजा के बेटे हो, अब तुझे जाने देती हूं। अगर तूने अंदर जाकर कोई गड़बड़ की फिर तुम्हारी खैर नहीं, इसका रास्ता खोल दो। तभी गेट खुल जाता है। सिपाही भेड़िया अपना घोड़ा भगाता हुआ रास्ते से आगे की तरफ जा रहा होता है। उधर शेर खान बैठा होता है, यह सीधा जाकर उसके आगे रुकता है। तभी राजा शेर पूछता है, तुम कौन हो भेड़िए, यहां क्या करने आए हो, और तुझे इस जंगल में किसने आने की इजाजत दी? तभी सिपाही भेड़िया कहता है, महाराज,
मैं पास वाले जंगल के राजा भेड़िए का बेटा हूं। मैं तुम्हारा नाम लेकर उन लोमड़ियों से इजाजत लेकर अंदर आया हूं। तभी शेर खान कहता है, अच्छा ये तो ठीक है, तुम पास वाले जंगल के राजा भेड़िए के बेटे हो, मुझसे क्या काम है। तभी सिपाही भेड़िया रोने लगता है और कहता है, महाराज, मेरे बाप और मेरे भाई ने मुझे जंगल से निकाल दिया है। मैं अब कहां जाऊं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम मुझे पनाह दे दो। तभी शेर खान कहता है, उन्होंने तुझे क्यों निकाला, कोई वजह तो होगी। तभी सिपाही भेड़िया कहता है, महाराज, वजह यह है कि मेरा बाप कहता था कि मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊं। इसलिए महाराज, तुम कितने अच्छे हो, मैं कैसे तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोच सकता हूं। शेर खान कहता है, अच्छा तो ये बात है, खैर मैं तुझे अपनी पनाह देता हूं। फिर महाराज लोमड़ी को कहता है, अरे लोमड़ी, इस भेड़िए को साथ ले जाओ, ये हमारा मेहमान है, इसे खाना दो और इसकी मेहमान नवाजी करो। तभी सिपाही लोमड़ियां उसे अपने साथ लेकर मेहमान खाने की तरफ जा रही होती हैं। भेड़िया शेर खान के मेहमान खाने पर खाना खा रहा होता है और दूसरा सिपाही भेड़िया उसे छुपकर देख रहा होता है। वह सीधा जाकर महाराज भेड़िए को सब कुछ बताता है। तभी महाराज भेड़िया कहता है, अच्छा तो यह बात है, मेरा बेटा उस शेर के मेहमान खाने पर खाना खा रहा था, अब आएगा कहानी में मजा, अब मैं अपना जंगल वापस ले पाऊंगा शेर खान से। तभी सिपाही भेड़िया कहता है, मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं महाराज। तभी महाराज भेड़िया कहता है, ये तुम खुद ही समझ जाओगे, तुम सबसे पहले मेरे बेटे के लिए खत लिखो। तभी सिपाही भेड़िया खत लिख रहा होता है और जो जो महाराज भेड़िया उसे बताता है वह सब कुछ खत में लिख देता है। तभी सिपाही भेड़िया पूछता है, महाराज यह खत किसको देना है। तभी महाराज भेड़िया कहता है, यह खत मेरे दूसरे बेटे वीर को दे देना, बाकी उसे अच्छे से मालूम है इस खत का क्या करना है। तभी वीर भेड़िया अपने सिपाही भेड़ियों के साथ खत लेकर वहां से घोड़ों पर जा रहा होता है पूरी रफ्तार से। आगे जंगल के बॉर्डर पर लोमड़ियां खड़ी होती हैं रास्ता रोककर। भेड़िया घोड़ों से उतर जाता है और तभी वीर भेड़िया कहता है, क्या हुआ लोमड़ियों, मेरा रास्ता तुम लोगों ने क्यों रोका है, मेरा रास्ता खोलो, मुझे शेर खान से मिलने जाना है। तभी लोमड़ियां कहती हैं, नहीं, शेर खान की हमें इजाजत नहीं है, हम तुझे नहीं जाने देंगे। तभी वीर भेड़िया कहता है, तुम लोगों को मालूम है तुम लोग किसे रोक रहे हो, मैं पास वाले जंगल के राजा भेड़िए का बेटा हूं। सभी लोमड़ियां कहती हैं, तुम कोई भी हो, चाहे 30 मार खान हो, हमारे लिए एक आम जानवर की तरह हो। सभी भेड़िए गुस्से में कहते हैं, तूने क्या कहा, हमें जानवर कहां, आज तुम्हारी खैर नहीं। तभी सिपाही भेड़िए और लोमड़ियां आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तलवारों से लड़ते हैं। तभी वह वीर भेड़िया उसी लोमड़ी की गर्दन तलवार से काट देता है और सभी लोमड़ियों को मारकर वीर कहता है, इन आम लोमड़ियों ने मेरे साथ टक्कर लेने की कोशिश की, अब देखो कैसे मरी पड़ी हैं। आगे क्या हुआ देखने के लिए फॉलो और कमेंट करें।